हमारे पास जो है लाइब्रेरी की अच्छी सुविधा है। कंप्यूटर थ्योरी के साथ से जो है प्रैक्टिकल का सुविधा है। प्ले के लिए बच्चे को खेलने के लिए अच्छी ग्राउंड की सुविधा दिए हैं, सीसीटीवी कैमरा दिए हैं। नए सेशन में जो भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो फ्री एडमिशन हो। हम लोगों का कोशिश है कि कोई भी बच्चे पैसों की बात को लेकर के आर्थिक स्थिति उनका अच्छा नहीं है, इस वजह से जो है वो पढ़ाई से वंचित न रह पाए। और किसी भी तरह के बच्चे आते इकोनॉमी रूप से अगर उनका बहुत कमज़ोर है आते हमारे पास तो हम फुल्ली सुविधा देंगे। स्टडी मटेरियल जो भी रहेगा, किताब है, अब जैसे कि प्राइवेट स्कूल है तो यूनिफॉर्म भी होना ज़रूरी है, हम अपने तरफ से देंगे। अभी भी मेरे पास लगभग में 15 से 20 ऐसे बच्चे हैं जिसको मैं स्कूल में, हम अपनी कोचिंग की बात नहीं कर रहे, कोचिंग में तो 50 ऐसे बच्चे हैं, हम स्कूल में ऐसे हमारे पास 15 से 20 बच्चे हैं जिसको मैं फ्री में एजुकेशन दे रहा हूँ। यूनिफॉर्म भी मैं अपने तरफ से दिया हूँ और किताब का भी मैं भार उठाया। मतलब अगर कोई गरीब का बच्चा चाहे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, अगर आपके पास आता है तो यहाँ से लौट के नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। अभी हम बेनीपट्टी के उच्चैठ में हैं जहाँ पर द विजन इंग्लिश स्कूल, जिसमें प्ले से लेकर के 8 तक की क्लासेस संचालित होती हैं। पहले दीपक सर जो कि यहाँ पे बरसों से कोचिंग संचालित कर रहे थे और उन्हें स्कूल की ज़रूरत महसूस हुई, अभिभावकों की डिमांड हुई थी, जैसा कि वीडियो इसके पहले भी हमने दिखाया था। और ये स्कूल विगत वर्षों में अपने आप को बेहतर ढंग से ढाल चुकी है और बच्चों की तादाद है अपेक्षाकृत इतने कम समय में बहुत बच्चे इनरोल हुए हैं इस स्कूल में। खास करके जो यहाँ की फ़ीस के बात है, जो डायरेक्टर सर दीपक सर या पंकज जी बताते हैं कि फ़ीस बहुत मिनिमम हम लोगों ने रखा है, जिसके कारण जो सहूलियत होती है अभिभावकों की, जिनकी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर भी हैं अभिभावक, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़वा सकते हैं। तो अभी हमारे साथ पंकज जी मौजूद है, पंकज जी से जानते हैं। सर, नए सेशन भी शुरुआत होने वाली है, ऐसे में अभिभावकों को तलाश रहती है कि नए स्कूल, अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन करवाएं, और वो भी अभिभावक इस तलाश में रहते हैं कि जिनके बच्चे किसी दूसरे स्कूल में है, बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, फीस अधिक है। ऐसे में नए सेशन में आप लोग क्या कुछ अलग करने जा रहे हैं? अभी हमारे स्कूल में जो है एग्ज़ाम चल रहा है, फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है। 1 अप्रैल से जो है हम लोग नए सेशन के लिए जो है एडमिशन अभी भी हो रहा है। 1 अप्रैल से नया सेशन का जो अध्ययन स्टडी चालू है। जो भी पेरेंट्स नए सेशन में अपने बच्चे को एडमिशन करवाना चाहते हैं, अगर बेटर स्कूल की उन्हें खोज है तो यहाँ पर आ सकते हैं। सारी सुविधा है बच्चे के लिए, जो है अच्छा स्टडी करवाएंगे, अच्छे टीचर की हम लोग दिए हुए हैं। और नए सेशन में जो भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो फ्री एडमिशन होगा। सिर्फ उनको जो है ड्रेस का और जो यूनिफॉर्म है उसका पे करना है, बाकी सारी चीज़ फ्री है। जब दीपक सर ने स्कूल की शुरुआत की थी तो उस समय उद्घाटन के समय भी कहा था कि हम कोचिंग चला रहे थे, और खास करके हमारी कोचिंग खोलने की भी यही मकसद रही थी कि आसपास के जो आर्थिक कमज़ोर बच्चे होते हैं, अभिभावक होते हैं ग्रामीण बस्ती के, तो उन लोगों के लिए हमने कोचिंग चलाया। और वहीं से ज़रूरत पड़ी और अभिभावकों की डिमांड भी आई कि प्राइवेट स्कूल एक होना चाहिए जहाँ पे वो बच्चे भी पढ़ पाएँ, यहाँ इस इलाके के जिनके अभिभावक मजदूर वर्ग के हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, दुकान चलाते हैं। ऐसे में खास करके बात करें तो इस इलाके में कहाँ से आपके पास बच्चे हैं? हमारे पास से जो है यहाँ समझिए 10 किलोमीटर चारों साइड आप घूम जाइए, हर क्षेत्र से बोखा, पोखरौनी, डुमरा, बेंगड़ा, नोमा, पहिपुरा, उच्चैठ, पोखरौनी, समदा, सोहरौल, डीहटोल, करहारा, इधर हो गया कचरा, बनकट्टा, बेनीपट्टी तक से मेरे पास बच्चे आते हैं। उस साइड आप चल जाइएगा तो सलहा, मोहम्मदपुर, पुआम, बनाटपुर, ये सारे जगह का बच्चा जो है मेरे पास लगभग में हम लोग 15 से 16 गांव जो है क्या करते हैं, कवर करते हैं जी। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दे रहे हैं कि क्या? नहीं, ट्रांसपोर्ट की फुल्ली सुविधा है, एकदम जो सिस्टमेटिक ढंग से बच्चे की संख्या और के अनुपात में हम लोग गाड़ी दिए हैं कि किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट में जो है ज़्यादा अनकंफर्टेबल जो है बच्चे को फील ना हो। और अभिभावक इस बात को लेकर के भी चिंतित रहते हैं कि स्कूल में ठीक है, बच्चा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, माहौल अच्छा है, लेकिन टीचर योग्य हैं कि नहीं, टीचर पढ़ाने योग्य हैं कि नहीं। इस मामले में आपके एकेडमिक जो टीचर वगैरह हैं उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है? हमारे पास जितने भी हमारे पास जो कम क्वालिफिकेशन वाले हैं वो ग्रेजुएशन है। वैसे कई टीचर मेरे पास है जिनका जो है डीएलएड और बीएड क्लियर है। अभी जो है जगत से हमारे पास कई टीचर ऐसे थे, जगत से थे, तो उनका जो है गवर्नमेंट जॉब लगा है। ये जो टीचर वाले जो वैकेंसी निकला था उसमें जो है उनको जॉब हुआ है। हमारी कोशिश रहती है कि हम योग्य टीचर ही रखें, क्योंकि हम लोग खुद भी जो ट्यूशन में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो अच्छे
अध्ययन के लिए ही हमारी संस्था, चाहे हमारी स्कूल हो, चाहे वो हमारी कोचिंग संस्थान हो, अच्छे एजुकेशन के लिए जाना जाता है। इन तमाम चीज़ों के अलावा आप एक्स्ट्रा फैसिलिटी की बात करें, तमाम स्कूल ये दावा करते हैं कि हम ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा क्या करवाते हैं क्लासेस के अलावा? हमारे पास जो है लाइब्रेरी की अच्छी सुविधा है, कंप्यूटर थ्योरी के साथ से जो है प्रैक्टिकल का सुविधा है, प्ले के लिए बच्चे को खेलने के लिए अच्छी ग्राउंड की सुविधा दिए हैं, सीसीटीवी कैमरा दिए हैं। और अगर कोई भी बच्चे का तबीयत इशू आता है, किसी भी प्रकार का क्लास के दौरान इशू आता है, तो हम स्पेशल जो एक आदमी दो आदमी हम एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि घर हम उसको सही टाइम से क्या कर सके, छोड़ सके। आमतौर पे अगर इस स्कूल की बात करें तो इंटीरियर इलाके में है, ग्रामीण इलाके में है, तो यहाँ पर अधिकतर उन्हीं अभिभावकों के बच्चे होंगे जिनकी आर्थिक संबलता बहुत बेहतर नहीं होगी, जो मजदूर वर्ग से आते हैं, ग्रामीण बस्ती से आते हैं। ऐसे भी अभिभावक होंगे जो फीस भी समय से नहीं दे पाते होंगे। ऐसे में कैसे हैंडल आप लोग कर पाते हैं? देखिए कि हम लोगों का एजुकेशन के क्षेत्र में आने का मकसद ही है कि हम लोग खुद भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किए हैं, अभी भी स्टूडेंट अभी भी पढ़ाई जारी ही रखे हैं। और जब इनकम का स्रोत नहीं था तो हम लोग खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। तो हम लोगों का कोशिश है कि कोई भी बच्चे पैसों की बात को लेकर के, आर्थिक स्थिति उनका अच्छा नहीं है, इस वजह से जो है वो पढ़ाई से वंचित ना रह पाए। और किसी भी तरह के बच्चे आते इकोनॉमी रूप से अगर उनका बहुत कमज़ोर है, आते हैं हमारे पास, तो हम फुल्ली सुविधा देंगे। स्टडी मटेरियल जो भी रहेगा, किताब है, अब जैसे कि प्राइवेट स्कूल है तो यूनिफॉर्म भी होना ज़रूरी है, हम अपने तरफ से देंगे। अभी भी मेरे पास लगभग में 15 से 20 ऐसे बच्चे हैं जिसको मैं स्कूल में, हम अपनी कोचिंग की बात नहीं कर रहे, कोचिंग में तो 50 ऐसे बच्चे हैं, हम स्कूल में ऐसे हमारे पास 15 से 20 बच्चे हैं जिसको मैं फ्री में एजुकेशन दे रहा हूँ। यूनिफॉर्म भी मैं अपने तरफ से दिया हूँ और किताब का भी मैं भार उठाया हूँ। मतलब अगर कोई गरीब का बच्चा चाहे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, अगर आपके पास आता है तो यहाँ से लौट के नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। गरीब का बच्चा हो, बच्चे अनाथ हो, कोई भी, मम्मी डेथ कर गई हो या पापा डेथ कर गए हो, अगर इस 12-15 किलोमीटर सर्कल से वो दूर है, कहीं दूसरे क्षेत्र से आते हैं, अगर हम तक मैसेज आ जाता है और यहाँ तक हमारे संस्था तक उनकी पहुँच नहीं है, तब पर भी हम किसी न किसी रूप में उन्हें जो है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया हूँ कि किसी न किसी रूप में मैं जो है उन्हें मदद करूँ। आपके माध्यम से आता है, आप हमारे पास बात रखिएगा कि देखिए ऐसी स्थिति है, तो हम वहाँ के जो टीचर होंगे उनसे संपर्क करेंगे। अगर उनकी इच्छा होगी तो फ्री में पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो उनकी अगर जो फ़ी है वो मैं पे करूँगा, लेकिन बच्चे को जो है एजुकेशन मिलना चाहिए। अभी कितने बच्चे आपके पास स्कूल में एनरोल हैं? हमारे पास अभी जो है 400 बच्चे जो है एडमिशन हो चुका है। हमारा स्कूल 3 वर्ष से चल रहा है, ये तीसरा सेशन है हमारा, और इस 3 साल में हमारे पास 400 बच्चे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि इस बार भी, इस नए सेशन में भी मेरे पास जो है लगभग में 150-200 बच्चे जो है एनरोल होंगे। हाँ, निश्चित। तो हमारे साथ पंकज जी थे जो कि उच्चैठ में द विजन इंग्लिश स्कूल चलाते हैं, और ख़ास करके इन्होंने जो सबसे अलग बात कही है कि इस क्षेत्र के आसपास की 10-12 किलोमीटर के दायरे में वैसे बच्चे जो अभिभावक जो सक्षम है तो वो तो पेड करते ही करते हैं, जो चाहते हैं, जो अभिभावक बच्चे जिनका आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं और उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, तो ना सिर्फ फीस के मामले में, एडमिशन फ़ीस के मामले में, यूनिफॉर्म, स्टडी मटेरियल, तमाम चीज़ें ये उपलब्ध करवाते आए हैं और करवाएंगे, जैसा कि उन्होंने बताया है। और और अपनी स्कूल के तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने जानकारी दी, क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं, टीचर की क्वालिफिकेशन कैसी है स्कूल में, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ की वजह से उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चे के लिए स्पेशल लाइब्रेरी है, प्लेग्राउंड है, इवन बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा, मेडिकल के लिए फर्स्ट एड, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, तो तमाम चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हो जा रही है। प्ले क्लास से लेकर के 8 तक यहाँ पे स्कूल संचालित है। अगर आसपास के अभिभावक के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और चाहते हैं इनसे संपर्क करने, इस स्कूल तक पहुँचना, तो आपको आसानी से इस लोकेशन पर आप पहुँच सकते हैं। ये उच्चैठ कालिदास डी के समीप है। आप किसी से भी पूछेंगे दीपक सर का स्कूल, तो आपको इस लोकेशन तक आपको लेकर के आ जाएंगे। हालांकि इनका नंबर भी आपको वीडियो के नीचे में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका नंबर है, दीपक सर का, पंकज सर का। आप कॉल करके तमाम चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद।